दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक औरत का पति परदेश जाता है तो एक भूत उसके साथ घर बसा लेता है। कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में कमला अपनी दादी और पिता के साथ रहती थी। जब उसका जन्म हुआ था तो उसके परिवार वाले बिल्कुल खुश ना थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके घर में बेटा हो। परंतु जब बेटी हुई तो दादी ने कोई खुशियां ना मनाई। कमला के घर में सिर्फ कमला की माँ ही उससे प्यार करती थी। परंतु एक दिन भगवान ने कमला की माँ को अपने पास बुला लिया। अब बेचारी कमला उस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह धीरे धीरे घर के सभी काम सीख गई थी। कमला बड़ी ही चुलबुली स्वभाव की लड़की थी। जब वह 15 साल की हुई तो उसके पिता ने उसके लिए विवाह के रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। अब कमला अपने पति को लेके सखियों से खूब सारी बातें करती। अपने विवाह के लिए बड़ी ही उतावली थी। फिर एक दिन पास के ही गांव के एक साहूकार के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय करा दिया गया। साहूकार सिर्फ पैसे का लालची था। उसे तो पैसे के अलावा कुछ भी ना दिखता था। एक एक पाई तक का हिसाब रखता था। विवाह का दिन आ गया। साहूकार बारात लेकर कमला के घर आया। बड़े ही धूमधाम के साथ कमला का विवाह साहूकार के बेटे के साथ हो गया। डोली में बैठी कमला अपने पति के साथ ससुराल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सभी बाराती बहुत थक गए थे। शाम होने को थी। तभी साहूकार ने कहा, सभी बाराती थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर ले और कुछ नाश्ता पानी कर ले। इसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। बारातियों को भी साहूकार का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। साहूकार ने अपने नौकरों से कहकर एक गलीचा बिछवाया और सभी लोग उसी पर बैठ गए। बहू भी एक कोने में बैठ गई। घूंघट के अंदर कमला इधर उधर देखने को उतावली हो रही थी, परंतु अब वह बहू बन गई थी। इसी वजह से वह चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई थी। सभी लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया। जिस पेड़ के नीचे कमला बैठी हुई थी उसी पेड़ के ऊपर एक भूत बैठा हुआ था। कमला के इत्र की खुशबू ने उसे पागल कर दिया था। अब वह कमला को देखने के लिए उतावला हो रहा था। थोड़ी देर बाद कमला ने अपना घूंघट हटाया तो भूत ने उसका चेहरा देखा और उसे देखते ही उस पर दीवाना हो गया। अब वह कमला के शरीर में प्रवेश करना चाह रहा था, परंतु फिर वह सोच रहा था, अगर मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गया तो यह नाजुक सी लड़की न जाने मुझे झेल पाएगी या नहीं। वह भूत इसी उलझन में पड़ा हुआ था। तभी साहूकार ने कहा, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। कमला चुपचाप जाकर अपने पति के पास बैठ गई। कमला ने देखा उसका पति बही को लिए हुए एक एक रुपए का हिसाब कर रहा है। विवाह में कहाँ पर कितना खर्चा हुआ वह सब जोड़े जा रहा था। तभी कमला ने उससे कहा, भला यह कौन सी बात है? विवाह में खर्च हुए रुपए कोई बही में लिखता है क्या? और अगर लिखता भी है तो पाई पाई का हिसाब करता है क्या? मुझे तो यह बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तभी कमला का पति कहने लगा, तुम नहीं जानती, मेरा बापू मुझे जीने नहीं देगा, इसीलिए एक एक पाई का हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। कमला थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही और अपने पति की तरफ देखती रही। उसका पति तो अपने काम में ही व्यस्त था। कमला डोली के बाहर सिर निकालकर झांकने लगी। तभी उसे वहाँ पर एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। वह अपने पति से कहने लगी, देखो तो जरा उस पेड़ पर कितने अच्छे अच्छे बेर लगे हैं।
जाइए ना, मेरे लिए तोड़कर ले आइए। तब वह कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, इन जंगली बेर को खाने से अच्छा है मिठाइयाँ और बादाम छुहारे खाओ। यह सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं, और घर चलकर किसी से इन बेर के बारे में जिक्र मत करना, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे। अब तुम कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक साहूकार की बहू बन गई हो। जब कमला समझ गई कि उसका पति बेर लाने नहीं जाएगा, तो वह खुद ही डोली से उतरकर बेर तोड़ने चली गई और चुपचाप कुछ बेर तोड़कर ले आई और खाने लगी। अपने पति को भी बेर खाने के लिए दिया, परंतु उसने ना लिया, वह अपने काम में व्यस्त था। तभी उसका पति कहने लगा, देखो, कल मुझे 5 साल के लिए परदेश जाना है, इसीलिए तुम चुपचाप घर में रहना और घर पर ये सारी हरकतें कभी मत करना, क्योंकि मेरे पिताजी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कमला ने बेर फेंकते हुए कहा, क्या आप कल परदेश जा रहे हो? आपका दिमाग तो सही है। हमारी नई नई शादी हुई है और तुम परदेश जाने की बात कर रहे हो। वह कहने लगा, ऐसा कमाने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। कमला कहने लगी, सुना है तुम्हारे घर में तो बहुत धन है, तो फिर परदेश जाने की क्या ज़रूरत? वह कहने लगा, बस कुछ सालों की बात है, उसके बाद घर ही पर रहना है, इसीलिए मुझे परदेश जाना होगा। कमला बेचारी चुपचाप मुंह लटकाकर उसी डोली में बैठी रही। उधर वह भूत इसी असमंजस में पड़ा हुआ था कि वह कमला के शरीर में प्रवेश करे या नहीं। वह यह सोच ही रहा था, तभी बारात वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद कमला अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही उसकी सास और रिश्तेदारों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर लोगों ने उसकी मुंह दिखाई की। सभी लोग कमला की सुंदरता को देखकर वाह वाह कर रहे थे और कह रहे थे, साहूकार ने क्या बहू पाई है। उसके बाद रात हुई। कमला अपनी सेज पर बैठी हुई पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसका पति आता है और कहने लगता है, मुझे परदेश के लिए अभी ही निकलना होगा, इसीलिए तुम चुपचाप घर में ही रहना और घर वालों का ख्याल रखना। समय का क्या है, वह बीत जाएगा और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कमला अपने पति को बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, परंतु वह न रुका। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और परदेश के लिए निकल पड़ा। अभी उसके हाथों में मांगलिक धागे बंधे हुए थे। जब वह उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था जिस पेड़ पर वह भूत बैठा हुआ था, उसने देखा यह तो वही दूल्हा है जो उस लड़की के साथ था। वह चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा और मनुष्य का रूप धारण कर लिया और कमला के पति से कहने लगा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगा, मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वह भूत कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो अभी विवाह के मांगलिक सूत्र बंधे हुए हैं और तुम परदेश कमाने जा रहे हो। वह गुस्से में कहने लगा, तो क्या ये मांगलिक सूत्र परदेश में नहीं खुल सकते? भूत कहने लगा, अरे नहीं भाई, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। थोड़ी दूर तक कमला का पति और वह भूत दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। जब उस भूत ने समझ लिया कि कमला का पति 5 साल तक वापस नहीं आएगा, तो उसने सोचा इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता। वह बड़ी ही आसानी से कमला के साथ 5 साल बिता सकता है, बाकी आगे बाद में देखा जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कमला के पति से कहा, अब उसका रास्ता अलग है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। वह भूत अब पूरी तरह से कमला का पति बन गया था। उसने हूबहू वही रूप धारण कर लिया। कोई भी देखकर उसे यह न कह पाता कि वह साहूकार का बेटा नहीं है। वह तुरंत साहूकार के घर पहुंच गया। जब साहूकार ने देखा
कि उसका बेटा वापस आ गया है, तब वह कहने लगा, अरे बेटा, तुम परदेश से वापस क्यों आ गए? तभी वह कहने लगा, पिताजी, मुझे रास्ते में एक साधु मिला था और वह कहने लगा, अगर तुम परदेश नहीं जाओगे तो रोज सुबह तुम्हारे पलंग के नीचे 10 सोने की असरफियाँ मिलेंगी, और अगर तुम परदेश जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना होगा। वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत शुभ है जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है, इसीलिए मैं चुपचाप घर लौट आया। भला घर बैठे इतना धन मिलेगा तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत। साहूकार भी तुरंत ही मान गया, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी। उधर जब कमला ने सुना कि उसका पति वापस आ गया है तो वह फूली ना समाई, खुशी के मारे उछलने लगी। तभी थोड़ी ही देर में कमला का पति कमरे में जा पहुंचा। वह फिर फूलों की सजी हुई सेजों पर बैठी थी। उसे देखते ही भूत एकदम से दीवाना हो गया और चुपचाप जाकर कमला के पास बैठ गया। कमला को तो यह लग रहा था कि वह उसका पति है, इसीलिए वह कहने लगी, मुझे पता था आप मुझ जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर परदेश जा ही नहीं सकते। कमला अपनी खूबसूरती को लेकर इतराई जा रही थी। तभी उस भूत ने कमला के हाथों पर हाथ रखा और कमला के करीब जाना चाहा। तभी कमला की कोमलता ने उसका दिल पिघला दिया और वह कमला से कहने लगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारा पति नहीं, मैं एक भूत हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार उस पेड़ के नीचे देखा था जिस पेड़ के नीचे तुम्हारी बारात रुकी हुई थी। तुम्हें देखते ही मैं दीवाना हो गया और तुमसे दूर ना रह पा रहा था, इसीलिए तुम्हारे पति का वेश धारण करके तुम्हारे पास चला आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर 5 साल के लिए विदेश चला गया है। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, तुमसे नहीं। कमला यह सब कुछ बड़े ही चुपचाप बैठी सुन रही थी। तभी वह भूत कमला से कहने लगा, मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कमला ने सोचा, जब से वह पैदा हुई है उसे किसी का प्यार ना मिला। मैंने सोचा था कि जब विवाह हो जाएगा तो पति का प्यार मिलेगा, परंतु पति भी ऐसा मिला जिसे पैसों से प्यार है। शादी की रात को ही वह मुझे छोड़कर 5 साल के लिए विदेश चला गया है। और एक यह भूत है जो कि इंसान ना होते हुए भी मुझे इतना प्यार करता है। इसीलिए कमला ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध हो गया। अब वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। कमला के सास ससुर को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब था। हर सुबह उन्हें 10 सोने की असरफियाँ मिल जाती और उन्हें पूरा दिन कोई ख्याल ना रहता। वह भूत कमला की हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखता और लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से रहता, लोगों की समस्याएं सुलझाता। सभी लोग साहूकार की बेटी की बहुत बड़ाई करते। वे कहते, साहूकार का बेटा बाकी साहूकारों के जैसा नहीं है जो कि लोगों का खून चूसते हैं। यह तो लोगों की समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन साहूकार का पड़ोसी शहर कमाने गया। जब उसने शहर में साहूकार के बेटे को देखा तो वह कहने लगा, अरे बेटा, तू वापस आ गया? तभी वह कहने लगा, नहीं चाचा, मैं तो वापस गया ही नहीं। विवाह के दिन ही मैं वहाँ से चला आया, तब से अभी तक घर नहीं गया। तभी साहूकार का पड़ोसी कहने लगा, अरे बेटा, मजाक क्यों करता है? अभी तक तो गांव में ही था। सभी लोग तेरी बड़ी बड़ाई करते हैं और तेरी पत्नी तो पेट से है, इसीलिए तो तेरे पिता ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई हैं। तू मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? यह सब सुनकर साहूकार के बेटे को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जरूर यह
मुझसे झूठ बोल रहा है। यह चाहता है कि मैं घर चुपचाप चला जाऊं ताकि मैं धन ना कमा सकूं। परंतु फिर पूरी रात उसे नींद ना आई और अगले ही दिन वह गांव को वापस आ गया। जब वह गांव में आया तो लोग उसे बधाइयां दे रहे थे। उसे कुछ समझ भी ना आ रहा था। वह जल्दी ही अपने घर पहुंचा। घर के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा सभी गांव की औरतें मंगल गीत गा रही हैं। वह कुछ समझ ना पा रहा था। तभी उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तभी साहूकार ने कहा, बेटा, तुझे पता नहीं क्या, बहू को बेटी हुई है और तू ऐसे क्यों पूछ रहा है, मानो कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। तभी साहूकार का बेटा कहने लगा, मुझे कैसे कुछ पता हो सकता है, मैं तो विदेश से अभी अभी आ रहा हूँ। तभी साहूकार ने कहा, बेटा, तुम तो उसी रात वापस आ गए थे। साहूकार की पत्नी कहने लगी, अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? यह सब बातें आंगन में चली रही थी। तभी अंदर से वह भूत अपनी बेटी को गोद में लिए हुए बाहर निकला। जैसे ही उसने साहूकार के बेटे को देखा, उसके पैरों के तले तो जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो 5 साल के बाद वापस आने वाला था, यह अभी क्यों आ गया? तभी साहूकार के बेटे ने कहा, तुम कौन हो और मेरे रूप में क्या कर रहे हो? तुम चुपचाप मेरे घर वालों को बता दो कि तुम इनके बेटे नहीं हो। वह भूत कहने लगा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं इन्हीं का बेटा हूँ और कमला मेरी पत्नी है और मेरी गोद में जो बच्ची है वह मेरी और कमला की है। दोनों को आमने सामने देखकर गांव वाले आपस में गुपचुप बातें करने लगे। तभी गांव के मुखिया ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका न्याय तो राजा ही करेगा। वह बताएगा कि इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन। तभी सभी लोगों ने दोनों को एक रस्सी में बांध लिया और राजा के महल की ओर उन दोनों को लेकर चल पड़े। जब वे सभी लोग राजा के महल की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बकरी चराने वाला मिला। उसने देखा कि 2 एक जैसे दिखने वाले आदमी रस्सी में बंधे हुए हैं और लोग उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। तब उस बकरी चराने वाले बूढ़े आदमी ने कहा, अरे भाई, तुम इन दोनों को बांधकर कहाँ ले जा रहे हो? वे आदमी कहने लगे, हम सब यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि साहूकार का असली बेटा कौन है और नकली कौन। बकरी चराने वाला तांत्रिक विद्या जानता था। वह भूत को देखते ही तुरंत पहचान गया कि यह तो एक छलावा है। तभी बकरी चराने वाला बूढ़ा आदमी कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोगों को राजा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बात का निर्णय अभी कर देता हूँ। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि असली कौन है और नकली कौन। सभी लोग कहने लगे, यह बकरी चराने वाला हमें बताएगा कि असली कौन है और नकली कौन, जबकि साहूकार अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहा है। बकरी चराने वाले आदमी ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ। सभी लोग कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तभी उस बकरी चराने वाले आदमी ने उन दोनों से कहा, क्या तुम दोनों बोल लेते हो? अगर बोल लेते हो तो चुपचाप बता दो कि तुम दोनों में से साहूकार का असली बेटा कौन है। सभी लोग आपस में हंसने लगे और कहने लगे, अगर ये दोनों आसानी से बता देते तो हमें इन्हें बांधकर राजा के पास ले जाने की जरूरत ना पड़ती। तभी बकरी चराने वाले बूढ़े आदमी ने कहा, आप लोग जरा सब्र रखें, मैं इन दोनों से सच उगलवाकर ही रहूंगा। बकरी चराने वाले बूढ़े आदमी ने एक मटके को उठाया और कहने लगा, यह जादुई मटका है। जो भी असली होगा वह इस मटके में बड़ी ही आसानी से आ जाएगा और जो नकली होगा वह नहीं आ पाएगा। भूत मनुष्यों की इस चाल को समझ ना पा रहा था। वह समझ गया
कि उसे क्या करना है। जैसे ही उस बकरी चराने वाले आदमी ने उन दोनों से कहा, जो असली है वह इस घड़े में आ जाए। साहूकार का बेटा मन ही मन सोच रहा था कि एक मनुष्य भला इस मटके में कैसे घुस सकता है, परंतु भूत ने एक पल भी न लगाया और वह हवा की तरह जाकर उस मटके में घुस गया। जैसे ही वह भूत मटके में घुस गया, बकरी चराने वाले आदमी ने उस मटके पर एक मोटा कपड़ा बांध दिया। भूत अंदर से तड़पड़ा रहा था और कहे जा रहा था, तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है, मुझे बाहर निकालो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा। वह बकरी चराने वाला बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं, तुम्हारी जगह हम मनुष्यों के बीच में नहीं है और तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें इस मटके से बाहर नहीं निकालूंगा। सभी लोग उस मटके को लेकर एक गहरी नदी में फेंक आए और साहूकार ने उस गरीब आदमी को तुरंत ही अपनी अंगूठी निकालकर इनाम में दे दिया। सभी लोग अपने अपने घर वापस चले आए। साहूकार का बेटा अपने घर पहुंचा तो कमला चुपचाप बैठी हुई थी। वह कमला से कहने लगा, तुम मुरझाई हुई क्यों बैठी हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब जन्म देने वाले माता पिता ही उस छलावे को नहीं पहचान पाए तो भला तुम कैसे पहचान पाती? इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। कमला पत्थर बनी बैठी हुई थी, क्योंकि वह सच्चाई तो जानती थी, परंतु उसने किसी से कुछ ना कहा। जो कोई उससे जो भी करने के लिए कहता, वह चुपचाप वह काम कर देती, परंतु किसी से कुछ ना बोलती। रात हुई, पति सेज पर बैठा कमला का इंतजार कर रहा था। कमला चुपचाप अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए हुए उस कमरे में गई और भूत बनकर एक जगह पर बैठ गई। उसे अब अपने पति की तरफ कोई आकर्षण महसूस न हो रहा था, परंतु एक पत्नी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।